नमस्कार, आप देख रहे हैं LBTI न्यूज़ 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। आपको बता दें कि जैसा हम सभी जानते हैं कि साल 2020 में कोरोना वायरस ने पूरे देश में आतंक मचाया था, जिसके चलते देश में संपूर्ण लॉकडाउन भी लगाया गया था। लेकिन अर्थव्यवस्था के गिरावट को देखते हुए देश में धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया को लागू करके चीजों को खोल भी दिया गया था। आपको बता दें कि जैसे ही साल बीता 2021 की शुरुआत हुई, लेकिन वायरस का कहर और तेजी से नजर आ रहा है। इस बार वायरस का कहर डबल और ट्रिपल म्यूटेंट तेजी से फैल रहा है। आए दिन केस में इजाफा हो रहा है। आपको बता दें पूरे देश मौत की स्थिति में खड़ा हुआ है। ऑक्सीजन की किल्लत का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग इतने डर गए हैं। आपको बता दें तो इन्हीं सब चीजों को लेकर आज हमारे साथ एक ऐसी शख्स मौजूद हैं जो लोगों के भीतर बसे हुए डर को सकारात्मकता में बदलने वाली हैं। तो स्वागत कीजिए डॉक्टर मोनिका का। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हाँ जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर मोनिका LBTI NGO के तरफ से बातचीत कर रही हूँ आपके सामने सौजन्य से। बिल्कुल। हाँ जी, मेरे को सबसे पहले आप सबको यह जानकारी देनी है कि आप सब लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि हमें घबराना नहीं है, हमें लड़ना है। यह बीमारी पिछले 1 साल से चल रही थी और एक वेव ऑलरेडी हम लोग जीत चुके हैं। उससे जीतने के बाद हम लोगों ने कुछ ढील मारी, कुछ बेपरवाही दिखाई, जिसके कारण हम लोगों के साथ आज की दुर्घटना दोबारा सामने आई। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले तो इससे पीछे होने के लिए थोड़ा इंतज़ार, लॉकडाउन 2 फिनिश होने का इंतज़ार करना है, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा सतर्क होना बहुत ही आवश्यक है। सतर्क मीन्स आगे आने वाले समय में भी हमें अपनी बेपरवाही नहीं छोड़नी है और सतर्क रहना है। इसके लिए मैं कुछ सिंपल सी जानकारी देना चाहूँगी। हमें अपने आप गुजारिश है कि एक सवाल मैं आपसे पूछ लूँ, उसके बाद आप बोलिएगा। तो सवाल मेरा आपसे ये है मैम कि जैसा हम जानते हैं कि कोरोना से लड़ने में सक्षम है होम्योपैथी। विज्ञान में आज तक होम्योपैथी दवाइयों के फायदे के बारे में किसी तरह का दावा नहीं किया गया है, इसलिए लोग होम्योपैथी से इलाज के बारे में असमंजस से लगते हैं। तो आपका मैडम इस वाक्य पर क्या विचार है? बहुत ही सामान्य विचार है। होम्योपैथिक सिम्प्टोमेटोलॉजी के ऊपर चलती है। हम लोग एक एक लक्षण के ऊपर चलते हैं। आपकी आंखों में धुंधलापन दिखाई दे रहा हो, गले में खराश हो, सूखापन हो, खड़कती खांसी हो, खिंचाव हो, नाक में सूखापन के कारण आपके नेजल्स जो हैं ब्लॉक्ड हो, स्टफ्ड हो, उसके बाद ईयर में इचिंग हो, आपकी छाती में कंजेशन है, पेट में दर्द है, आपको गैस बन गई है, एंड में काफ़ी ज़्यादा खिंचाव हो रहा है बॉडी में। ये सारे सिम्टम्स आजकल हम देखने में आ रहे हैं और ये सभी सिम्टम्स को अगर हम एक एक सिम्टम, एक एक लक्षण लेके करें और उसका इलाज करें तो होम्योपैथिक के द्वारा वो हो सकता है। बिल्कुल मैम। और ये मैं कर भी रही हूँ। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसा हम सब देख रहे हैं कि कोई भी इंसान कोरोना पॉजिटिव होता है तो वो लोग सोशल मीडिया के जरिए टिप्स अपनाकर या कई तरह की दवाइयां खाकर खुद ही घरेलू इलाज कर लेते हैं और थोड़े ही दिन में हालात बिगड़ते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या राय है? अगर कोरोना मरीज घर पर ही इलाज कर रहे हैं तो कौन सी बातें उन्हें जहन में रखनी चाहिए? मैम, आपके विचार। सबसे पहले तो मैंने यही बात करी है कि हमें सतर्क होना बहुत ज़रूरी है और बेपरवाही को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारी जितनी भी महिलाएं बहनें हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है अपने आप को और ज़्यादा टाइट करें और अपने घरों की बाउंड्रीज को मोर सैनिटाइज एंड स्वच्छ रखें। वो उसका सिंपल सा एक तरीका है कि हमारे धर्म ने भी कहा है और हमारी साइंस भी यही कहती है कि आप घर में सैनिटाइजर्स बनाएं, पानी उबालें, उसमें कपूर की गोलियां डालें और कपूर की गोलियां डालने के बाद उस पानी को उबालने के बाद उसका बॉटल में, डिस्पेंसर्स में डालकर स्प्रे मारें। अपनी जितने भी डोर्स हैं, जितने भी विंडोज़ हैं जो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, वहाँ पे स्प्रे मारना बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी है। आफ्टर दैट हमारी दूसरी चीज़ आती है फ्लोर की सैनिटाइजेशन भी होनी चाहिए। वही पानी जो हम पोछा में यूज़ कर रहे हैं, सेम सैनिटाइज़र को उसमें डालें और सैनिटाइज़र को डाल के उससे पोछा लगाया जाए। हमारे जब डोर्स, विंडोज़ और फ्लोर्स सैनिटाइज हो जाते हैं तो हमारा घर सैनिटाइज हो जाता है। मैम, जो सोशल मीडिया के जरिए लोग गलत उपाय जो अपना रहे हैं
कोरोना से बचने के लिए उन लोगों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? मतलब किस तरह का परामर्श उन्हें आप देना चाहेंगी? हम लोग अलग अलग तरह के सोशल मीडिया के जो न्यूज़ आते हैं उन सबको अपनाना कोशिश कर रहे हैं। पहले उनको वेरीफाई करके कुछ अपनाएं, एक प्रक्रिया, या तो आप साइंटिफिक वे से चलें या फिर क्या कहते हैं घरेलू नुस्खों के अनुसार चलें। आप एक प्रक्रिया अपनाएंगे तो उसमें कई सारे लक्षण जो हैं उस बीमारी के दूर होते जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि होम्योपैथिक में आप लक्षण दूर कर सकते हैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली। आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। आप वीडियो कॉलिंग से भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उसमें अपने स्थिति दिखाइए, स्थिति जैसे ही होगी आपकी प्लेस आउट, वैसे ही आपको उस टाइप के अनुसार दवाई दी जाएगी। उस सिम्टम को खत्म होते सार ही आप दूसरे सिम्टम के ऊपर जाएं, फिर तीसरे सिम्टम पे आप विद इन अ डे और सो बहुत ही जल्दी ठीक हो सकते हैं और आपके सिम्टम्स भी ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। तो मैम अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कोरोना के चलते लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं, तो आप उनके डर को कम करने के लिए क्या क्या नुस्खे उन्हें बताना चाहेंगी? जैसे कि मैंने भी आपको ऑलरेडी एक नुस्खा बताया है कि हमें अपनी बाउंड्रीज हाउस जो है उसको सैनिटाइज करना है। दूसरा, हमारे को अपनी किचन को ज़्यादा से ज़्यादा नीट एंड हाइजीनिक बनाना है। हम लोगों को अपने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट हाइजीनिक करने हैं। इसके अलावा हमारे को पानी की जो टैंकर्स हैं जो हमारे घरों में ऊपर लगी हुई हैं टैंकियाँ, उनको सैनिटाइज करना है। चाहें तो आप उसमें क्लोरीन डालें, चाहें तो आप उसमें फटकरी डालें, वो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप क्या डालना चाहते हैं। उससे आपका पानी स्वच्छ होगा, साफ होगा और आपके घरों में साफ पानी आएगा। इससे बीमारी की आने की तो अनुपात कल्पना होती है वो कम होती जाती है। इसके अलावा आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रखनी है कि हम अपनी बॉडी को किस तरह से सैनिटाइज करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम अपने घरों को, अपने दरवाज़ों को कर रहे हैं, उसी तरह हमें बॉडी को करना है। तो बॉडी को सैनिटाइज करने के लिए हम लोगों को अधिक से अधिक पानी का प्रयोग करना है। पानी का प्रयोग तो हमें अधिक से अधिक करना ही है, लेकिन इस पानी के प्रयोग को हम लोगों ने किस रूप में करना है ये भी जानकारी रखनी बहुत ही आवश्यक है। हम लोग 15 मिनट में पानी पी रहे हैं या आधे घंटे में या 2 घंटे के अंदर हम लोग किस तरीके से पानी पी रहे हैं, यह इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि आप पानी सिर्फ पानी के रूप में ही नहीं ले रहे हैं, पानी को आप काढ़ा के रूप में भी ले रहे हैं, पानी को आप फ्रूट्स के रूप में भी ले रहे हैं, पानी को आप वेजिटेबल्स के थ्रू भी ले रहे हैं, पानी को आप कई तरह के फूड न्यूट्रिएंट्स के थ्रू ले रहे हैं। वो पानी जो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा वो डिटॉक्सिफाई का काम करेगा। तो सबसे पहले अर्ली इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आपको कोसा पानी लेना है। वो कोसा पानी आप इम्यूनिटी ड्रिंक के तौर पे ले रहे हैं या डिटॉक्सिफाई करने के लिए प्लेन वाटर ले रहे हैं, दैट इज़ ऑन योर चॉइस, लेकिन आपको कोसा पानी लेना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप मैम। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो केस में इजाफा होता नज़र आ रहा है, किस तरह से लोगों के भीतर जो डर बस गया है, तो किस तरह से उसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो डेथ रेट हमारे सामने आ रहा है उसमें ज़्यादातर जो मौतें सामने आ रही हैं वो उन लोगों की हैं जो पैनिक हो चुके हैं। तो उसके सिलसिले में आप क्या बोलना चाहेंगी? सबसे पहले तो आप उस वक्त अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें और प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हुए आप अपने घरों में रहें, इंस्टेड भागने की जगह इधर उधर। आपको सभी डॉक्टरों ने यही राय दी है कि आप हॉस्पिटल में सिर्फ तभी आएँ जब आपको ज़रूरत है, अदरवाइज इन सब की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी गई हैं सोशल मीडिया के थ्रू और उन सबको बता दिया गया है कि ये फीवर के लिए है, ये कफ के लिए, ये कोल्ड के लिए। वो सब मेडिसिन ऑलरेडी गवर्नमेंट की जितनी भी मंत्रालय की, आयुष मंत्रालय की तरफ से हमारे पास नोटिफिकेशन है, उनके थ्रू आप तक पहुंच चुकी हैं और इजीली किसी भी डॉक्टर के थ्रू, ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू आप तक मिल जाती हैं। लेकिन आप प्लीज़ घर से बाहर ना निकलें, घर के अंदर रहें। बार निकलकर बार सब्जी राशन लेने के लिए, बार क्या कहते हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, यह सब कार्य बंद करते हैं और अपने घर में बैठ के अपने घर को 2 बार दिन में सैनिटाइज करके घर के अंदर बैठे और थोड़े समय के लिए इंतज़ार करें और ये आदत भी बनाएं आगे कि हमें अपने आप को सैनिटाइज करके ही रहना है, इसके साथ ही चलना है।
एक तो मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप घर में हैं, एक कमरे में भी बैठे हैं। कई बार क्या होता है कि एक ही परिवार के अंदर कोई भी व्यक्ति बीमार भी हो सकता है, आइसोलेटेड भी हो सकता है, हमारे पास कम स्थान होने के कारण उसी रूम में दूसरी जगह भी बैठना हो सकता है। तो कम से कम 2 हाथ की दूरी रखना बहुत आवश्यक है। वो 2 हाथ की दूरी आवश्यकता से रखें। इस चीज़ को ध्यान रखें कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और पानी पीना बहुत ही आवश्यक है। पानी से हमारी सारी बीमारियां दूर होती हैं, वो अपने आप में ही हमेशा ही है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही है मैम। यहाँ तमाम जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो उनके कुछ सवालात हैं। अंजलि मिश्रा एक हमारे साथ हैं। अंजलि, आर यू हियरिंग माई वॉइस? या पूछिए। Good evening, ma'am. First of all, ma'am, thank you to giving your precious time to us. मैम, माई क्वेश्चन इज दिस दैट समटाइम्स हम ये बोलते हैं कि काढ़ा, आपने अभी एक उपाय बताया था, तो मैम काढ़ा लोगों ने मतलब पिछले साल इतना ज़्यादा पिया कि उनको मतलब बॉडी में कुछ अजीब से सिम्टम्स नज़र आए। उनकी बॉडी इवन मैं एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पापा जो है उनको ऑफिस जाना पड़ता था, तो ऑब्वियसली जब कोई ऑफिस वर्कर है या फिर कोई बिजनेसमैन है तो उनको वर्क के लिए बाहर जाना ही पड़ता है, तो उनके लिए इम्यूनिटी भी एक बेस्ट इम्यूनिटी भी उनको अपनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इम्यूनिटी नहीं रखेंगे, अपनी हेल्थ नहीं रखेंगे, तो ऑब्वियसली वो अपने वर्क को आगे नहीं फोकस कर पाएंगे। मैम, पिछले साल मेरे पापा ने बहुत बार काढ़े का सेवन ज़्यादा कर लिया, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो गई। तो मैम कुछ एक ऐसा अल्टरनेट बताइए जिससे हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग बनी रहे और जिससे हमारी बॉडी में कुछ डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि काढ़े का ज़्यादा सेवन करने से भी काफ़ी मैंने न्यूज़ चैनल्स एंड मतलब रिसर्च करी, तो काफ़ी मतलब उसमें नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू भी देखने को मिले। तो आप इस पर कुछ अपनी राय बता सकते हैं मेरे को? सिंपली मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताती हूँ कि रिलीजन एंड साइंस हमें उसको नोट करना पड़ेगा। हम लोगों ने, मैंने एक सुबह आपको सैनिटाइजिंग का जैसे उपाय बताया कि आप कपूर को उबाल कर सैनिटाइज करें। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे कपूर गौरम करना अवतारम कहा जाता है। कपूर के साथ ही हमारे यहाँ पे आरती करी जाती है। वो आरती जो की जाती थी तो वो पूरे घर के अंदर फैलाई जाती थी, जिससे कि उसका धुएं से वो शुद्धि आ सके, ठीक है, सारी हवाओं में। उसी तरह से आपको एक तुलसी का चरनामत दिया जाता है। तो तुलसी का जो चरनामत होता है वो काफ़ी देर तक जल के अंदर ही रहते हैं। तुलसी के पत्ते, जो तुलसी के पत्ते हम लोग अगर कल शाम को 3 बजे के करीब तोड़ते हैं और पत्तों को भिगो के रखते हैं 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद उसका जो फ्लेवर, जो अर्क होता है, वो जल के अंदर आ जाता है। उस जल को पीना है सबसे पहले सुबह एम्प्टी स्टमक, एंड आफ्टर दैट वो चरनामत लेने के बाद ही आप आगे बढ़े। एक ही बार दिन में सिर्फ काढ़ा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और अगर आप एक बार से ज़्यादा लेंगे तो ओवर हीट हो जाएगी, क्योंकि उनमें गर्म तासीर की चीज़ें डली हुई हैं, जिसके कारण ड्राइनेस आ जाती है बॉडी के अंदर। अगर ऐसा कभी किसी के साथ होता भी है तो उसका ऑल्टरनेट यही है कि आपको कोसा पानी दिन में इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि वो जो काढ़े का असर आ गया है उसको धीरे 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 वॉश कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ तुषार। हाँ जी सीमा, जैसा कि आज डॉक्टर मोनिका जी और साथ में हमारे जितने भी हमारे जो दर्शक हैं उन सभी को आज हनुमान जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और ना से रोग मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। तो इसी के साथ ही मैं शुरू करती हूँ। मोनिका जी ने बहुत ही अच्छे टिप्स बताए हैं और ये एक तरह से हम लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे हॉस्पिटल्स में ज़्यादा ही बुरा हाल है, लोग न्यूज़ देखते हैं तो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं या उनके हार्ट पे भी इम्पैक्ट आता है। तो इस बारे में मोनिका जी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? सबसे पहले तो आपको मैं फिर दोबारा यही बोलूंगी कि लक्षण को देखिए। आपने बोला ब्रीदिंग प्रॉब्लम के कारण लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण। हम लोग ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इतनी है कि हम खुद ही डेवलप कर सकते हैं। हम लोगों को कुछ तो मुद्राओं की ज्ञान होना चाहिए। एक मुद्रा है ये वाली, देखिए मैम, कैमरा में दिखाइए। हाँ जी बिल्कुल, देखा, देखिए आपको पता चल रहा होगा।
ये जी जो मैम, मुद्रा है, बिल्कुल। प्राण मुद्रा, इसको करते साथ 2 मिनट अगर आप कंटिन्यूअस करके रखते हैं तो क्या कहते हैं, आपकी ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे हम रखते हैं तो रखते सार ही हमारा सांस जो है, ब्रीदिंग ऑक्सीजन, उससे बेनिफिट होता है। हमने कई सारी वीडियोस सोशल मीडिया में भी देखी हैं, हम वैसे भी कर सकते हैं। हम उल्टे होके लेटें और उल्टे होके लेटकर एक टांग ऊपर करके 90 डिग्री एंगल के ऊपर हम लोग धीरे धीरे सांस लें। इस तरीके से सांस हमारी बढ़ती है और उसको हमने पल्स रीडर से भी कई बार अब तो एक्सपीरियंस कर लिया है कि पल्स रीडिंग के बाद भी उसका काफ़ी गुड रिजल्ट हम लोगों को मिला कि ऑक्सीजन वेट बढ़ता है। हम लोगों को ये उपाय करने चाहिए और कुछ एक सिंपल सा उपाय बताते हैं। ये सिंपल सी फटकरी सबके घर में होती है, हम लोग इस फटकरी का इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर। ये फटकरी जो है पानी के अंदर घोलनी है, ऐसे सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। 10 सेकेंड का ये क्रिया है। 10 सेकेंड की क्रिया के अंदर जब पानी में घोल लें, गर्म पानी के अंदर घोलनी है और खाना खाने के बाद ही ये फटकरी वाला पानी पीना है। जैसे ही आपका भोजन खत्म होता है, भोजन खत्म होने के बाद 1 गिलास लें गर्म पानी का, उसमें 7 बार ये घोलें और घोलने के बाद वो पी लें। इसकी मात्रा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं पानी में रखनी है। इसकी मात्रा जो टाइम होना चाहिए वो 10 सेकेंड्स का ही होना चाहिए। वो 10 सेकेंड्स का पानी में रखने के बाद आप वो जो पानी पिएंगे उससे जितना भी आपका बलगम होगा वो लंग्स का, रिब्स का, वो क्लियर होता हुए ऊपर आ जाएगा और वो एक कंठ पे इकट्ठा हो जाता है। उस कंठ पे इकट्ठा होने के बाद फिर हम कंठ के थ्रू उसको क्लीन करते हैं। कुछ मैं इस मामले में आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि हमारे यहाँ पे स्पिरिचुअल हीलिंग्स बहुत सारी हैं, जैसे कि रेकी है, डाउजिंग है, मैग्नेट्स हैं, क्रिस्टल्स हैं। मस्ट हैव हर्ड अबाउट ऑल दीज ऑल्टरनेटिव मेडिकल साइंस। तो उसमें आपको डाउजिंग वगैरह से आप क्लियर कर सकते हैं। और हमारे 7 चक्र हैं बॉडी के, 7 चक्र जो हैं, कई लोग उच्चारण के द्वारा उसको ऑरा को क्लीन करते हैं, कई लोग पानी के द्वारा ऑरा को क्लीन करते हैं, कई लोग क्रिस्टल्स के द्वारा ऑरा को क्लीन करते हैं, कई लोग स्टोन्स के द्वारा क्लीन करते हैं। इस तरह से अलग अलग साइंसेस हैं उस ऑरा को क्लीन करने की। जब हम चाहें तो थ्रोट के अंदर हम लोगों को फिर गरारे करने हैं, फटकरी वाले गरारे करने से हम थ्रोट के ऊपर जो इकट्ठा हुआ होगा स्ट्रेस, वो सारा का सारा निकाल सकते हैं। उसमें मोनिका जी क्या हम हल्दी का यूज कर सकते हैं फिटकरी के साथ? नहीं, हल्दी का यूज उसके साथ नहीं होता है बेसिकली, क्योंकि उन दोनों की तासीर जो है वो अलग है, डिफरेंट है, तो किसी की भी प्रॉपरली नहीं होएगी। और जब भी हम कोई 2 स्पाइसेस या हर्ब्स यूज करते हैं इकट्ठे, तो उसके अकॉर्डिंगली उन दोनों की जो असर होता है वो डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा बदलाव आ जाता है उसमें। इसलिए हमें एक पर्टिकुलर हर्ब के ऊपर ही चलना चाहिए। बिल्कुल। और किसी का सवाल है? जो तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसी का सवाल नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंतिम सवाल के साथ आपसे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि किस तरह से आप देख रहे हैं जो कोरोना के मद्देनज़र जो लोगों के भीतर डर बसा है, तो उसके सिलसिले में आप लोगों को क्या परामर्श देना चाहेंगी? मैं लोगों को यही परामर्श दूंगी कि पहले तो आप अपनी आदतें बदल लें, रेगुलर समय से खाना खाएं, रेगुलर समय से उठें, रेगुलर अपनी लाइफ में सैनिटाइजेशन करें, मास्क लगाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें और अपने काम की जो समय है और पोजीशंस हैं, फिगर्स जो इस पे हम बैठते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, उनको मैनेज करें, जिससे कि ये आदतें बदलते सारी आपकी परंपराएं बदलेंगी और परंपराएं बदलते सार ही आप में बदलाव आने के साथ साथ आपके जीवन में आसानी आएगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं। तो हमने तमाम बातें डॉक्टर मोनिका जी से जानी, किस तरह से होम्योपैथी दवाइयों के बारे में हमने तमाम बातें जानी और सकारात्मकता कैसे रहें अगर आप कोरोना पॉजिटिव भी हैं, क्योंकि डरने से हम कोई भी चीज़ से लड़ नहीं सकते। जैसे कि तमाम उपाय हमने डॉक्टर मोनिका जी ने हमें बताए और उन्होंने ये भी हमें बताया कि अपने खान पान का अच्छा ध्यान रखें और घर का बना स्वच्छ और हेल्दी खाना ही खाएं, फल खाएं, पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, खासकर गर्म पानी पिएं
और क्योंकि गर्म पानी जो होता है इन्फेक्शियस वायरस से लड़ने की क्षमता भी रखता है। आपको बता दें कि संगीत भी आपको मानसिक सकारात्मकता रखने में सहायता करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें कि किस तरह से डॉक्टर मोनिका जी से हमने वो तमाम बातें जानी। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI न्यूज़ 9 में। धन्यवाद।